क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इंडिया की सबसे भूतहा जगह पर पूरी रात रुकें, तो क्या आप जिंदा वापस आएंगे? भानगढ़ का सच आज आपके सामने। राजस्थान का भानगढ़ किला एक ऐसी जगह जहां भारत सरकार का पुरातत्व विभाग भी सूरज डूबने के बाद किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन आज की पीढ़ी को चेतावनी से ज्यादा एडवेंचर पसंद है। ये कहानी है कबीर की, जो दिल्ली का एक निडर और जिद्दी यूट्यूबर था। कबीर को पैरानॉर्मल एक्टिविटी में कोई विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ व्यूज और लाइक्स का खेल था। उसका मकसद साफ था, भानगढ़ में पूरी रात रुककर एक व्लॉग बनाना और ये साबित करना कि रानी रत्नावती का श्राप सिर्फ एक अंधविश्वास है। उसके साथ थी अनन्या, जो इतिहास की छात्रा थी और इन पुरानी कहानियों पर गहरा यकीन रखती थी। उसने कबीर को बहुत रोका। कबीर, पागल मत बनो। लोग कहते हैं कि तांत्रिक सिंघिया की आत्मा आज भी उस किले की रक्षा करती है। जो भी वहां रात को रुका, वो या तो पागल हो गया या कभी मिला ही नहीं। लेकिन कबीर ने हंसते हुए अपना गोप्रो कैमरा ऑन किया और कहा, अनन्या, डरो मत। आज रात हम भानगढ़ का काला सच दुनिया को दिखाएंगे। शाम के 6 बज चुके थे। गार्ड्स ने सीटी बजाकर पर्यटकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन कबीर और अनन्या चुपके से हनुमान गेट के पास बनी एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गए। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपी, किले का माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई और सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि अपनी ही धड़कन शोर मचाने लगी। कबीर ने कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू की और फुसफुसाया, गाइस, हम भानगढ़ के अंदर हैं और अभी तक कोई भूत नहीं दिखा। तभी अनन्या ने कबीर का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। कबीर, सुनो, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? हवा के झोंकों के बीच कहीं दूर से घुंघरू बजने की आवाज आ रही थी। छन छन छन। कबीर और अनन्या उस आवाज का पीछा करते हुए जौहरी बाजार के खंडहरों की तरफ बढ़े। चांद की धुंधली रोशनी में टूटी फूटी दुकानें ऐसी लग रही थीं मानो वहां कंकालों की महफिल सजी हो। घुंघरू की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। चलते चलते कबीर का पैर किसी चीज से टकराया। उसने टॉर्च नीचे की। वहां एक बड़े से पत्थर पर काला जादू का सामान रखा था। सिंदूर से रंगा हुआ एक नींबू जिसमें कई सुइयां चुभी हुई थीं, और उसके बगल में एक काले कपड़े की गुड़िया, वुड डॉल। अनन्या चीख पड़ी, कबीर, इसे मत छूना, ये तांत्रिक सिंघिया को बुलाने का टोटका है। लेकिन कबीर ने बात नहीं मानी। उसने कैमरा जूम किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो दोस्तों, लोग आज भी इन अंधविश्वासों पर यकीन करते हैं। क्या ये नींबू मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? उसने गुस्से में उस नींबू को लात मारकर दूर फेंक दिया। उसी पल हवा का रुख बदल गया। अचानक फिजा में पुराने जमाने के इत्र की तेज खुशबू फैल गई। वही इत्र जो किंवदंतियों के मुताबिक रानी रत्नावती को पसंद था। अनन्या ने राहत की सांस ली। कम से कम खुशबू तो अच्छी है। लेकिन अगले ही सेकंड वो खुशबू बदल गई। अब वहां सड़े हुए मांस और जलते हुए बालों की बदबू आ रही थी। कबीर को उबकाई आने लगी। तभी कबीर के गोप्रो कैमरे की स्क्रीन पर झिलमिलाहट होने लगी। स्क्रीन पर अजीब सी धारियां आ रही थीं। कबीर ने कैमरे को थपथपाया, अरे यार, ये नया कैमरा है, इसे क्या हुआ? उसने माइक चेक करने के लिए हेडफोन कान में लगाए। जो उसने सुना, उससे उसका खून जम गया। सन्नाटे के बीच माइक्रोफोन में एक भारी और डरावनी आवाज फुसफुसा रही थी, तूने मेरी पूजा
भंग की। कबीर ने घबराकर हेडफोन फेंक दिए। अनन्या, भागो! लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाते, खंडहर की छत से एक बड़ा सा पत्थर सीधा उनके पास आकर गिरा। धड़ाम! ये कोई हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। कबीर और अनन्या उस गिरते पत्थर से बचने के लिए अंधाधुंध भागे। वे रास्ता भटक गए और अनजाने में शाही महल की सीढ़ियों के पास पहुंच गए, जो किले का सबसे ऊंचा और डरावना हिस्सा था। वहां का सन्नाटा और भी गहरा था, जैसे हवा भी वहां जाने से डरती हो। तभी अनन्या के कदम ठिठक गए। उसने कांपते हाथों से ऊपर बालकनी की तरफ इशारा किया। चांद की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग का शाही जोड़ा और भारी जेवर पहन रखे थे। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे किंवदंतियों में रानी रत्नावती का वर्णन किया गया था। वो अपना हाथ हिलाकर उन्हें ऊपर बुला रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। कबीर की आंखों में डर की जगह लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये रिकॉर्ड हो गया तो उसका चैनल रातों रात मशहूर हो जाएगा। वो चिल्लाया, अनन्या, कैमरा चालू रखो, ये तो वायरल कंटेंट है। अनन्या ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं कबीर, ये छलावा है, वहां मत जाओ, रानी मर चुकी हैं। लेकिन कबीर ने उसकी एक न सुनी। वो सम्मोहन की हालत में पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस औरत के करीब पहुंचा, हवा में फिर से वही सड़े हुए मांस और सरसों के तेल की बदबू आने लगी। तांत्रिक सिंघिया की बदबू। कबीर बालकनी पर पहुंचा। वो औरत अब भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। कबीर ने कैमरा उसके करीब किया और पूछा, मैडम, आप कौन हैं? जैसे ही उस औरत ने धीरे से पलटकर देखा, कबीर के हाथ से कैमरा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका कोई चेहरा नहीं था। वहां चेहरा नहीं, बल्कि जलती हुई काली चमड़ी और दो अंगारों जैसी लाल आंखें थीं। वो रानी नहीं थी, वो तांत्रिक सिंघिया का रूप था। उस साए ने एक भयानक गूंजती हुई हंसी के साथ कहा, मैंने कहा था ना, सूर्यास्त के बाद मेरी रानी को देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। कबीर पीछे हटने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर पत्थर के हो गए हैं। सैकड़ों अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया था। अनन्या की चीख से कबीर का सम्मोहन टूटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अदृश्य शक्ति ने कबीर को हवा में उठा लिया और जोर से दीवार पर पटक दिया। अनन्या ने हिम्मत दिखाई, उसने कबीर का हाथ खींचा और दोनों हनुमान गेट की तरफ बेतहाशा भागने लगे। पीछे से तांत्रिक की भारी आवाज गूंज रही थी, भागने की कोशिश मत करो, इस किले के दरवाजे सिर्फ आने के लिए खुलते हैं, जाने के लिए नहीं। गेट बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन तभी एक अजीब सी आंधी आई। अनन्या का पैर एक पुरानी जड़ में फंस गया और वो गिर गई। कबीर का गोप्रो कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। कैमरा अब तिरछा पड़ा था, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो के उस आखिरी हिस्से में जो दिखा, उसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। फुटेज में दिखता है कि कबीर अनन्या को उठाने के लिए झुकता है। अनन्या रोते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन कबीर उसे उठाता नहीं है। वो धीरे से कैमरे की तरफ अपना चेहरा घुमाता है। उसकी जवानी, उसका चेहरा सब गायब हो चुका था।
कबीर के चेहरे पर अब हजारों झुर्रियां थीं और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो कबीर नहीं था, वो था तांत्रिक सिंघिया, जिसने कबीर के शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसने कैमरे में देखकर एक खौफनाक मुस्कान दी और एक भारी बुजुर्ग आवाज में कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक और एक लंबी दर्दनाक चीख सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गार्ड्स को किले के गेट पर सिर्फ वो टूटा हुआ कैमरा मिला। कबीर और अनन्या का कोई नामो निशान नहीं था। भानगढ़ के इतिहास में 2 और रूहें हमेशा के लिए कैद हो गई थीं। तो दोस्तों, पुलिस आज भी उन दोनों को लापता मानती है, लेकिन भानगढ़ जाने वाले कहते हैं कि रात को महल से आज भी एक लड़के के व्लॉग बनाने की और एक लड़की के रोने की आवाज आती है। क्या आप मानते हैं कि कुछ जगहों पर जाना मौत को दावत देना है? अगर इस कहानी ने आपको डरा दिया है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी हॉरर कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं अगली कहानी किस जगह की होनी चाहिए, कुलधरा गांव या मुकेश मिल्स। तब तक के लिए अंधेरे में अपना ख्याल रखें।